ठीक है यार। तो आज के सेशन में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, आज हमारा लास्ट सेशन है ना। इलियड वेव मोस्टली हमारा सब ख़त्म हो चुका है ना। बचा क्या था कि इलियड वेव की जो हमारी काउंटिंग है ना, वो काउंटिंग को हम कोई इंडिकेटर्स यूज़ करके क्या हम अपना वेव काउंट सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते, राइट। तो उसमें हम सबसे पहला जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो है आरएसआई। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ आरएसआई यहाँ से आता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, जो सेटिंग है एज इट इज़ यही 14 पीरियड का आरएसआई। ठीक है, जब इसी इंडिकेटर को हम ट्रेडिंग व्यू में लगाते हैं तो एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है हमें। ये मेरा इंडिकेटर यहाँ ट्रेडिंग व्यू में ये लगा हुआ है, राइट, ये आरएसआई है। इसमें आपको दो लाइन दिख रही होगी। एक लाइन क्या है, एक वाइट लाइन है जो कि आरएसआई की लाइन है, और एक रेड लाइन दिख रही होगी, वो क्या है, वो आरएसआई के ऊपर एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया आरएसआई 14, ये स्टैंडर्ड है, और उसके ऊपर एक मूविंग एवरेज। ठीक है, रेड लाइन जो है हमारी सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ आरएसआई। ठीक है, तो हम इसको नहीं यूज़ कर रहे फिलहाल के लिए, इस पे नहीं बात करें। नॉर्मल ये वाला जो है हमारा, ये वाला आरएसआई है, इस पे यूज़ करेंगे। ये कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बात करें कि हमने आरएसआई क्या है, पहले किसी को पता है आरएसआई क्या है? आपके दो या तीन तरह के इंडिकेटर रहते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर होता है, ऑसिलेटर होता है। तो आरएसआई कौन सी कैटेगरी का इंडिकेटर है, क्या है ये, पता है किसी को? मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है। ठीक है, तो आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट का जो भी मूव चल रहा है, भले ही वो ऊपर का मूव चल रहा है चाहे वो नीचे का मूव चल रहा है, वो हमारा कितने मोमेंटम के साथ चल रहा है। तो प्राइस नीचे जा रहा हो सकता है, आरएसआई ऊपर जा रहा हो सकता है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा हो सकता है, आरएसआई तब भी ऊपर जा रहा हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो मूव आ रही है, ठीक है, वो कितने मोमेंटम के साथ आ रही है, राइट। अब इसको जोड़ते हैं हम इलियड वेव के साथ। तो इलियड वेव में हमने अभी तक क्या सीखा है, एक हमारी वेव वन होती है, एक वेव थ्री होती है, और एक वेव फाइव होती है, राइट। इम्पल्स के अंदर तीन ही वेव है, वन थ्री एंड फाइव। तो वन थ्री एंड फाइव में सबसे ज़्यादा मोमेंटम क्या लगता है, कौन सी वेव में रहना चाहिए, कौन सी वेव में होता है? हमने साइकोलॉजी वाले सेक्शन में भी पढ़ा था, हमने वैसे भी पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम के साथ कौन सी वेव बनेगी, वन थ्री या फाइव? थ्री, करेक्ट। ठीक है, तो थ्री जो है वो मोमेंटम के साथ बनेगी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। वन में मोमेंटम कैसा होगा? वेव वन का मोमेंटम कैसा होगा? थ्री के मुकाबले थोड़ा कम होगा। ठीक है, और फाइव का मोमेंटम कैसा होगा? फाइव का वन और थ्री के नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जेनरिक बातें करते, राइट। तो हमें ये पता है कि जो हमारी वेव थ्री है उसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जब मैं डायग्राम बनाता था या अभी बना के बताता हूँ तो आप लोग को याद रहेगा कि मैं कैसा बनाता हूँ, ये, राइट। टू, थ्री को हम हमेशा एक तेज वेव दिखाते हैं, फिर एक फोर दिखाते हैं, और एक थोड़ा सा ढीली स्लोप का फाइव दिखाते हैं, राइट। तो ये एक आइडियल वेव की फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, कुछ स्लोप पे वन बनाई, तो इसका अगर एंगल नापना चाहें, राइट, तो इधर हम लगा देते हैं, ये जैसे मैंने मूव बनाया तो इसका शो एंगल कर देते हैं, राइट। तो ये आपको 46 डिग्री पे मैंने बनाया है ना, मतलब 46 डिग्री कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो मैंने ये बनाया, ये 58 का बनाया। 58 और 46 में 58 तेज है ना, तो ये वेव तेज आई है, तो ये दिखने में भी हमें ऐसा थोड़ी सी ज़्यादा वर्टिकल की तरफ दिखती है, राइट। सबसे ज़्यादा वर्टिकल क्या हो सकता है, 90 डिग्री एकदम खड़ा हुआ प्राइस मूव, राइट। और सबसे ज़्यादा मरा हुआ क्या हो सकता है मूव, 1 डिग्री, राइट, कि बस ऊपर जा रहा है। तो ये जैसे फाइव वेव आएगी, ये हमने 32 पे बनाई है, राइट। तो फाइव का मोमेंटम कम है, थ्री का मोमेंटम सबसे ज़्यादा है, और वन का कुछ एक मोमेंटम है, राइट। अब इसको हमें अपनी वेव थ्योरी में कैसे जोड़ने का है, यहाँ से जोड़ते हैं। ठीक है, ये आरएसआई है, ये डाउ जोन्स का लाइव चार्ट है, वन डे का है अभी। मैं इस पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे भी बात करूँगा।
ठीक है, तो अगर इधर हमें वेव काउंट देना हो, वेव काउंट अगर हमें देना है, राइट, कैसे देंगे? ये क्लियर वन है, कोई डाउट है इसमें वन में किसी को भी? वन क्यों मार्क करी इसको? नो। ये टू हो जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना है थ्री कहाँ है, राइट। तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी थ्री को यहाँ मार्क कर रहा हूँ, बताता हूँ क्यों, और उसके बाद आगे भी बात करेंगे। ये मेरे लिए कहीं फोर है और ये फाइव है, राइट। अब देखो, ये मैंने ऐसा ही क्यों मार्क करा? मैं ऐसा भी मार्क कर सकता था, कोई मना नहीं करेगा। ऐसा भी मार्क कर सकता था, कोई मना नहीं करेगा, राइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसे भी मार्क कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट ये वन टू थ्री फोर फाइव एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें आर एस आई हेल्प करेगा, ठीक। तो आर एस आई ने क्या बताया, आर एस आई में भी जैसे आपकी वहाँ पे वेव वन बनी, आर एस आई में भी एक वेव बनी, ठीक है। फिर आर एस आई ने भी पुल बैक लिया, आपकी वेव टू बन गई। अब ये वाला हाई कटा है ना, और मोमेंटम से जा रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, आर एस आई तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ कहीं आपकी वेव थ्री आ गई, राइट। आपका मोमेंटम डाई डाउन हुआ, साइडवेज चली गई मार्केट, ये वेव फोर है। मोमेंटम ने कोई नया हाई नहीं मारा, मार्केट ने नया हाई मार दिया, ये आपकी वेव फाइव है। तो अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताऊँ, क्या आर एस आई ने कोई नया हाई मारा? नहीं मारा, राइट। लेकिन क्या मार्केट ने इस पॉइंट के बाद अपने को नया हाई दिया? हाँ जी, बिल्कुल हाई दिया। तो प्राइस तो ऊपर जाता रहा, लेकिन मोमेंटम ऊपर नहीं गया, इसके लिए ही रिवर्सल आ गई, ठीक है। तो यही हमारा आर एस आई का रूल है कि आपको आर एस आई वेव फाइव में डाइवर्जेंस देगा। जहाँ पे मोमेंटम स्लो हो गया है वही वेव फाइव होएगी मोस्टली, और आर एस आई नया हाई नहीं देगा, लेकिन प्राइस हमें नया हाई दे देगा, ठीक है। ये डेली पे हो गया। इसी को इस सेक्शन में हम आवरली पे भी समझते हैं कि क्या आवरली पे भी यहाँ से यहाँ पे इस तरह का कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका यहाँ से वेव टू कहीं ख़त्म हुआ है, क्लियर है। मैं इसको और थोड़ा सा हाफ हाफ कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमारी वेव थ्री है, ठीक है। वेव थ्री को अगर हम इंटरनली मार्क करने चाहेंगे तो आर एस आई से तो बहुत आसान है, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ कहीं पे, यहाँ पे कहीं वन लगा दो, ठीक है, या यहाँ कहीं वन लगा दो, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप टू लगा दो, जो भी आर एस आई का सबसे पीक पॉइंट है वहाँ थ्री लगा दो, यहाँ फोर लगा दो, और ये आप यहाँ कहीं फाइव लगा दो, ठीक है। सेम फाइव वेव ने आपको थ्री के ऊपर कोई ऐसा नया खास हाई नहीं दिया, राइट, ठीक है। और अगर प्राइस में यही हम लेबल करना चाहेंगे, वन टू, यहाँ कहीं तक पूरा थ्री, मे बी हियर, मे बी हियर, यहाँ तक आएगा, ये फोर एंड ये फाइव, ठीक है। लेबलिंग सिंपल हो जाएगा इससे, ठीक है। जस्ट एक कंसेप्ट कि हमारा जहाँ पे भी आर एस आई मोमेंटम पीक कर रहा है वही मेरा थ्री का पीक है, ठीक है। इसको कैंडल स्टिक में जाके देखेंगे, चैनल वगैरह से देखेंगे, आपको सब आराम से समझ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या ये? इसमें कुछ डाउट है? तो इसी को हम डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ही इधर ही जब हम लगाएंगे, राइट, अगर मैं ये चार्ट इस समय पे देख रहा होता तो मैं कहता कि यार देखो, ये प्राइस तो नया हाई मार रहा है आर्ली पे, ठीक है। लेकिन हमारा जो आर एस आई है, इसने कोई नया हाई अभी तक मारा नहीं है यहाँ पे, राइट। आर एस आई फ्लैट है, प्राइस नया हाई मार रहा है, यहाँ से हो सकता है पलट जाए और मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक दे दिया, ठीक है। इधर से बताओ, कुछ डाउट है तो ठीक, नहीं तो आगे चलेंगे। आरएसआई में और ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। डाइवर्जेंस पे ट्रेड कैसे लेना है वो मैं एक बार बता दूंगा, बट अदर देन दैट और कुछ आरएसआई में ऐसा कुछ खास नहीं है। तो भाई जी ये जो आप डाइवर्जेंस बता रहे हो ये 3 और 5 के बीच में ही आएगा ना? डाइवर्जेंस हमेशा थ्री और फाइव, मतलब फाइव में आएगा तो थ्री, फाइव में आएगा, थ्री का हाई और फाइव के हाई के बीच में आएगा। बहुत बढ़िया बताया सर आपने वाकई में ना, तो अपने आप को करेक्ट होने के लिए ना। हाँ, तो यहाँ पे भी आप देख लोगे, ये भी आपका डाइवर्जेंस है, ठीक है। आप ये वनडे का टाइम फ्रेम है, ये हमने अभी देखा। आप इधर जाके वीकली में देख लो, राइट। तो ये वीकली चार्ट है, राइट। वीकली में अब अगर हम डाउ जोन्स की बात करें
तो एक हाई तो यहाँ मार दिया इसने ये, ठीक है, लेकिन प्राइस ऊपर गया है, मोमेंटम तो कहीं ऊपर गया नहीं है, कहीं नहीं गया, राइट। तो इसको आप अपना 5 का हाई मान लो इस तरीके से, राइट। जिधर जैसे भी देखना चाहोगे वो काम करेगा उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं करना है, 15 मिनट से नीचे के RSI को कोई भाव नहीं देना है, 15 मिनट से नीचे की डाइवर्जेंस को कोई भाव नहीं देना है, देखना ही नहीं है, ठीक है। ये आपका ये यहाँ पे एकदम छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम चीज़ हुई है। सो ये 15 मिनट का चार्ट है, राइट। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम यहाँ से वेव काउंट करें, काफ़ी आसान है, यहाँ से चालू हुआ 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम RSI पे डालना चाहेंगे तो यहाँ से कहीं से यहाँ से चालू हुई है शायद, है ना, हाँ ये पॉइंट है 1 2 3 4 एंड 5, 5 में नीचे ही है, दिख रहा है ये RSI का चार्ट, क्लियरली 5 नीचे बना है इसका, है ना। और यही चीज़ अगर हम प्राइस के चार्ट में देखेंगे तो 5 ने आपको एक इक्वल या बड़ा हाई दिया है, ठीक है। तो जब अगर आपका RSI पीक आउट हो गया है, यहाँ पे पुल बैक में है, मार्केट यहाँ चल रही है, ठीक है, RSI आपका नया इस तरफ जा रहा है, राइट। लाइव मार्केट में तो ये आपको इस तरह से दिखेगा ना, बन रहा होएगा ये, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि RSI मैक्सिमम टू मैक्सिमम 85 जाने वाला है, 85 से ज़्यादा जाएगा नहीं। RSI ने नया हाई बनाना ही नहीं है, प्राइस नया हाई बना सकता है अगर ये आपकी 1 2 3 4 है, ठीक है, ऐसे चलेगी मार्केट। और एक पॉइंट पे आके RSI आपका 4 का लो तोड़ देगा, है ना। जब इसने 4 का लो तोड़ दिया यहाँ पे, आप मान सकते हो कि आपका 5 का हाई लग चुका, क्योंकि RSI ने लोअर लो दे दिया ऑलरेडी यहाँ पे इसी पॉइंट पे, करेक्ट है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, RSI ने आपको इस पॉइंट पे ये वाला लो तोड़ दिया है, प्राइस अभी यही है, प्राइस ने अपना 4 का लो तोड़ा नहीं है, करेक्ट। लेकिन आपका RSI ने 4 का लो तोड़ दिया है, तो आपको पता चल गया कि डाउन ट्रेंड हैज़ स्टार्टेड। इसी पॉइंट पे आप बता सकते हो कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया। एंड क्या आगे जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट ने वैसा ही किया, हाँ मार्केट ने वैसा ही किया बिल्कुल, प्राइस ने भी बाद में जाके आपका ये लो काट दिया 4 का, इस कैंडल ने आपको बता दिया था कि 5 का टॉप लग चुका है, ठीक है। तो मोमेंटम भी आपकी वेव्स वगैरह थोड़ी बहुत फॉलो करेगा, तो इसमें भी आप वही हायर लो हायर हाई की स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। यहाँ पे हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा। अब ये 5 है तो नया हाई तो लगेगा नहीं, लेकिन नया लो लग गया। इस पॉइंट पे आप मान सकते हो कि आपका ट्रेंड खत्म हो गया, विच इज़ दिस कैंडल, ठीक है। सेम एग्जांपल आज निफ्टी के साथ भी हुआ है, निफ्टी लगाते हैं एक बार ठीक है। तो ये हमें एक लो मिली थी, यहाँ से मार्केट नया ऊपर जाने लगा था, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा था, 15 मिनट के चार्ट पे ही हूँ अभी, ये लो और ये लो, ठीक है, सिंक में है। यहाँ से आपको ये रैली मिली, यहाँ से आपको ये रैली मिली, यहाँ से आपको ये पुल बैक मिला, यहाँ से आपको ये पुल बैक मिला, ठीक है। फिर यहाँ से आपको रैली मिली, ये रैली मिली, ठीक है। RSI ने आपका इस पॉइंट पे एक आपको लोअर लो दे दिया, ये वाला पॉइंट, राइट। कौन सा पॉइंट है ये, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ आ गया था कि ये जो भी ऊपर चल रहा है ये फिलहाल के लिए इस पॉइंट पे ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसने फिर ये आज ठीक ठाक सा फॉल दे दिया। अब ये फॉल कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, ये फॉल को आइडियली मेरे हिसाब से यहाँ रुक जाना चाहिए था। तो अगर मेरा कल का अपडेट देखेंगे, कल का मेरा वो देखेंगे, राइट, जो मैंने एनालिसिस पोस्ट किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन आज के लिए डाउन साइड की थी, इतनी डाउन साइड की तो बिल्कुल नहीं थी, बट मेरे हिसाब से मार्केट को मिनिमम से मिनिमम यहाँ तो आना था, ठीक है। 18,015 का मेरा लेवल था, मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ आना था, ठीक। क्यों,
क्योंकि RSI ने अपना लो तोड़ दिया है, तो मार्केट भी अपना वो वाला लो तोड़ेगी। यहाँ तक, यहाँ तक आना था इसको, ठीक है। अभी यही हम जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट से नीचे हमें देखना नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, उसका थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। बट यहाँ पे, ठीक है, ये लोग कैसे कैच कर सकते थे, सेम है लॉजिक, मार्केट वेव्स में ही चलता है, सब कुछ वेव्स में ही होता है, राइट। तो आपको यहाँ से फॉल आ रही है, ये 1 लगा देंगे, ये 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से गिरता हुआ मार्केट आया, यही पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे हमारे RSI ने एक लो लगा दिया आपको, ये पुल बैक दिया, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने वापस से गिरना चालू किया यहाँ तक, RSI ने ये वाला लो काट दिया, क्या काट दिया ना, 3 दिखा दिया, ठीक है। फिर ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको एक ये दिखाई, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे ये मार्केट ने नया लो बनाया 5, प्राइस नीचे आ गया, क्या RSI ने नया लो बनाया, नहीं, तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है 5, और ये यहाँ से काउंटर ट्रेंड बाउंस ऐसा चालू हो गया। भाई जी किस टाइम फ्रेम पे इसको वैलिड मानेंगे? कम से कम 15 मिनट, ठीक है। मतलब 1 आवर पे भी ले सकते हैं? हाँ, 1 आवर, डेली, 15 मिनट, वीकली, सब पे ले सकते हो, कम से कम लेकिन 15 मिनट, उससे नीचे नहीं। ओके। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी का 1 आवर, यहाँ से चालू हुई काउंटिंग, ये पॉइंट से यहाँ तक गई मार्केट, एक स्विंग लगाया 1 है, ये आपका 1 हो गया, पुल बैक लिया, RSI ने भी पुल बैक लिया, 2 हो गया, मार्केट ने नया हाई मारा, 3 हो गया, 3 हो गया, पुल बैक लिया, पुल बैक लिया, 4 हो गया, 4 हो गया, मार्केट ने तो नया हाई मार दिया, RSI कोई नया हाई नहीं मार पाया, कहाँ 3, यहाँ 5, बस ये आपकी 5 हो गई। ठीक है, RSI पे यार इससे ज़्यादा मेरे पास बात करने के लिए नहीं है। हो गया, डाउट्स हैं तो पूछो। मैं बस थोड़े बहुत एग्जांपल और दिखा सकता हूँ, बट समझाने के लिए ऐसा और कुछ खास इसमें है नहीं। सर जी वेव सी है और वेव 3 है, ये कैसा पता चलता है एडवांस में, कुछ पता चलता है इसमें? हाँ, एडवांस में बिल्कुल, RSI नया हाई मारेगा तो वेव 3 है ही है, ठीक है। मैंने चैनल आपको ये मैंने बहुत सारी तरीके से बता रखा है, 1 और 3, 3 है कि सी है पता करने के लिए, ठीक है। तो चैनल बनाते हैं हम 1 और 2 होने के बाद, और उसको ए या बी मार्क कर सकते हो, या 1 2 मार्क कर सकते हो, तब तक आपको पता नहीं होएगा। अगर मैं चैनल तोड़ के निकलता हूँ, राइट, अगर मैं चैनल तोड़ के बाहर निकलता हूँ तो मैं 3 हूँ, ठीक है। अगर मैं चैनल नहीं तोड़ पा रहा तो मैं सी हूँ, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। if the momentum is higher than 1, I am 3, otherwise I am C, right? if RSI is making a new low, sorry, new high और new low, मतलब मोमेंटम मेरा पहले के कंपैरिजन में तेज चल रहा है, तो वो थर्ड वेव है, नहीं तो वो सी वेव है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस आपको दो जगह मिलेगी, डाइवर्जेंस आपको 3 और 5 के बीच में मिलेगी, डाइवर्जेंस आपको ए और सी के बीच में भी मिलेगी, बट किसमें, सिर्फ जिगजैग में, फ्लैट में ए और सी में डाइवर्जेंस नहीं मिलेगी। तो जहां जहां पे भी हमने मोमेंटम की बात करी है, राइट, वहां वहां आपको डाइवर्जेंस दिखेगी। तो फिफ्थ में हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम स्लो होता है, फिफ्थ में डाइवर्जेंस मिलेगी। जिगजैग के सी में मोमेंटम स्लो होता है, हमें वहां पे डाइवर्जेंस मिलेगी, ठीक है। ये हो गया RSI। इतना ही है, एक बार इसको और थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। तो मार्क करता हूँ इसको। सर आप ये करो, जिग जैग में डाइवर्जेंस मिलेगी वेव सी में, और जिग फ्लैट में और किस में नहीं मिलेगी सर? फ्लैट में नहीं मिलेगी, जिग जैग में मिलेगी।
zigzag में मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला अगर हम पहले प्राइस से वेव मार्किंग करते हैं इस सेक्शन की, ठीक है, और फिर हम इसी सेक्शन की मार्किंग करेंगे RSI से, तो घंटे भर के टाइम फ्रेम में चलते हैं या 2 घंटे के टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये मेरा RSI का चार्ट आ गया और ये मेरा प्राइस का चार्ट आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ से लगा दिया हमने और इसको यहाँ लगा देते हैं। यहीं पीक हुआ है। ठीक है, ओके, तो इस सेक्शन में अगर हम वेव काउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो काफ़ी क्लियरली वेव 1 है, वेव 2 है, वेव 3 है, वेव 4 है और वेव 5 है। ठीक है, क्या RSI भी ये चीज़ हमें बता पा रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से तो बता पा रहा है। RSI का हाई, लो, नया हाई, लो, नो न्यू हाई। तो क्या 3 1 के ऊपर है? हाँ जी, 1 के ऊपर है। लेकिन क्या 5 3 के ऊपर है? नहीं, 5 3 के ऊपर नहीं गया, तो ये स्लोअर मोमेंटम था, ये 5 हो गई। यहाँ से आपको ये रिवर्सल मिल गया। रिवर्सल कहाँ तक आया पहली बार में? वहीं हमने क्या बात करी है, हमने बात करी है कि कहाँ ख़त्म होती है करेक्शन वहीं ख़त्म होती है जहाँ पे पिछली वेव का फोर्थ था। तो ये यहाँ बराबर आके यहाँ रुक गया ना, बस यही है। ठीक है, तो सब जगह काम नहीं करेगा, बट वही 80% जगह काम कर जाएगा। ठीक है, चलो RSI से आगे बढ़ते हैं, MACD पे आते हैं। MACD में हमें हिस्टोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, हिस्टोग्राम को हम एकदम बंद कर देंगे। ठीक है, सिग्नल की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिग्नल को भी हम बंद कर देंगे, ओनली MACD लाइन। ठीक है, तो ये आपको सेम सी स्टोरी है जो मैंने RSI में बताई। यहाँ से यहाँ वेव 1 लगी, 2 लगी, 3 के लिए नया हाई मिला, 4 लग गई, 5 के लिए कोई नया हाई नहीं है। और कहाँ पे हमने यही एग्जांपल पकड़ा था? यहाँ कहीं पकड़ा था क्या? यस, इसको भी ले लो यहाँ से, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड ऑन MACD 1 2, इसके हिसाब से तो 3 यहीं पिक करा है, 4 एंड 5 को यहाँ ले लो। ठीक है, तो जो कंसेप्ट हमने उधर बात करे वो मोमेंटम इंडिकेटर्स पे आप लगा सकते हो कि आपको फिफ्थ में मोमेंटम नहीं मिलेगा, प्राइस नया हाई मार देगा। ठीक है, लेकिन इंडिकेटर नहीं मारेगा, तो ये डाइवर्जेंस ट्रेड को देखते हुए आप अपने रिवर्सल ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम की है मदद लेके। मतलब इस 5 के अंदर भी एक 1 2 3 4 5 होगा ना यहाँ पे, जब आप इसी इसी को 15 मिनट पे या 1 घंटे पे देखोगे यहाँ से यहाँ के मूव को, आप ये रिवर्सल यहाँ कहीं पकड़ पाओगे थोड़ा जल्दी इधर। ठीक है, RSI पे मैंने क्या बात करनी थी? RSI, हाँ ठीक है, तो RSI क्या है? मोमेंटम इंडिकेटर है। हमें RSI पे डाइवर्जेंस के यूज़ करके हमें अपने वेव मार्किंग करनी है। डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ मिलेगी? वेव C में मिलेगी, ऑफ जिगजैग, एंड वेव 5 में मिलेगी। ठीक है, और हमें ये चीज़ 15 मिनट के नीचे, इसमें इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं, वेब सी ब्रैकेट में जिग जैग करके, और इजी रहेगा। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे हमें इसे यूज़ नहीं करना है। ये एक एग्जांपल मैंने डाला हुआ है आपका 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और इंडिकेटर में नहीं आया। ठीक है, सेम ऐसा ही ये एक एग्जांपल यहाँ पे दूसरा, ये हमारा ये 2 आवर का टाइम फ्रेम पे कोई और ये लेवल है। ठीक है, और ये हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये अलग स्विंग है।
ठीक है, ये निफ्टी का ही है दोनों, तो ये 2 एग्जांपल डाल दिए। ठीक है, फिर MACD पे आ जाते हैं। तो MACD में भी हमारे पास यहाँ पे यही वाला एग्जांपल जो अभी देखा हमने, ये मैंने डेली पे डाल रखा है, यही डेली वाला एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। ठीक है, ये वाला MACD हो गया। ओके, MACD में 27, 111 और 14। ठीक है, MACD की यार एक तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 12, 26 और 9। ठीक है, ये तो अगर आपको इसको मोमेंटम इंडिकेटर की तरह यूज़ करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको वेव काउंटिंग की तरह यूज़ करना चाहते हो तो इसमें आप डालो 27 फास्ट, स्लो में 111। ठीक है, और सिग्नल 14 का। ठीक है, इसमें सिग्नल ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको बाहर नहीं फेंकेगा मार्केट से, जब तक ट्रेंड चालू है ना, ये वाली सेटिंग आपको मार्केट से बाहर नहीं फेंकेगी। इसने आपको एंट्री कहाँ पे दिलवाई है, 1 डे का टाइम फ्रेम है ये, यहाँ पे आपको एंट्री दिलवाई है। ठीक है, कहाँ पे, सॉर्ट ऑफ समवेयर हियर, इधर कहीं आपको इसने एंट्री करवाई है। ठीक है, बैठा के रखा है पूरा टाइम और बाहर फेंका है मार्केट से यहाँ पे दिस कैंडल। ठीक है, वापस एंट्री कहाँ दिलवाई है, यहाँ पे समवेयर हियर। ठीक है, इधर आपको बैठा दिया और बाहर कहाँ पे फेंका है, इधर, यहाँ कहीं पे आपको बाहर फेंक दिया। ठीक है, सो एक ये लॉन्ग ट्रेड है पोजिशनली और एक ये लॉन्ग ट्रेड है पोजिशनली, और यहाँ से ही आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसने आपको शॉर्ट भी बिठा रखा है। अब ये जब तक ये कट नहीं करेगा तब तक दोबारा लॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, 27 और 111, इसको हम आवरली वगैरह में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो डेली हो गया, आवरली पे दिखाता हूँ। कहाँ है बढ़िया सा स्विंग, पूरा खेल लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से तो आपको इसने यहाँ पे एंट्री दी है, बराबर है, इस पॉइंट पे पहली कैंडल के साथ साथ ही इधर एंट्री करा दी, बिठा के रखा और यहाँ जाके बाहर फेंक दिया समवेयर हियर में भी। ठीक है, ये आपकी यहाँ से यहाँ की एक ट्रेड हो गई। फिर यहाँ पे आपको इसने दोबारा एंट्री कराई है इस पॉइंट पे, ये गैप अप के साथ आया होगा, यहाँ पे बिठा दिया अंदर और चलता जा रहा है। ठीक है, कहीं कट नहीं किया, कहीं भी कट नहीं किया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ पे जाके बाहर फेंका है। देख लेते हैं प्राइस का है, तो हमें बाहर फेंका है यहाँ जाके, राइट में भी। तो इस गैप डाउन पे आपको यहाँ पे कहीं बाहर फेंकेगा। ये क्या भाव है, 18,020 का भाव है, और यहाँ बिठाया कहाँ पे है, 17,300। तो ये आवरली चार्ट पे 700 पॉइंट तक कोई सेल सिग्नल इसने जनरेट नहीं किया। इंट्राडे में मार्केट ने कितना ही नचा लिया, जो करना था कर लिया। ठीक है, ये इसने इंडिकेटर ने बोला नहीं कि भाई कुछ कर, बैठा रहे बस। ठीक है, फिर आपको इसने दोबारा से लॉन्ग कहाँ बिठाया, दोबारा से यहाँ पे लॉन्ग बिठाया, राइट, इस पॉइंट पे इधर कहीं पे लॉन्ग एंट्री दी है और यहाँ पे बाहर निकाला है इस पॉइंट पे। ये क्या भाव है, ये मान लो 18,300 है और बाहर फेंका है 18,650 660 के करीब इधर। तो ये भी 350 पॉइंट की रैली है। तो ये सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो 27, 111, 14 की। अच्छा इसकी सेटिंग एक बार खोल के दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 3 ही सेटिंग है यार, 3 नंबर है आपका, फास्ट 27, स्लो 111, सिग्नल 14।
ठीक है, इसके पीछे का भी मैं लॉजिक भी समझाऊंगा बाद में। तो ये हमारा MACD हो गया। अब आते हैं EMA पे। ठीक है, तो EMA हमेशा हमें दो यूज़ करनी है। ठीक है, तो पूरी जनता नॉर्मल कौन सी दो यूज़ करती है? 20 EMA एंड 100 EMA। ठीक है, मैं क्या यूज़ करता हूँ? मैं 27 एंड 111 यूज़ करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। ये थोड़ी सी बस फाइन ट्यूनिंग वाली बात है। आप लोग 20 11 20 100 भी यूज़ कर सकते हो। अब 20 और 100, एक स्लो और एक फास्ट। ठीक है, हमें उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इलियट वेव की बात कर रहा हूँ। तो चलो पहले इसको हटा के डायग्राम से बात करते हैं। तो मार्केट कैसे चलती है यार? मार्केट तो हमें पता है ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो ये पुल बैक तो आते ही रहेंगे, बराबर है। अब मुझे अगर EMA, परफेक्ट EMA चाहिए, मुझे एक EMA ऐसी चाहिए जो यहाँ से चालू हुई, ठीक है, प्राइस ने काटी ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक चल रही है, और फिर इसके बाद जब यहाँ से मेरे को प्राइस ने इसको कट करा, मेरे को कहीं यहाँ पे एग्जिट करा दे ताकि मैं एक पूरी वेव खा पाऊँ। ठीक है, तो मुझे एक बेस्ट EMA कौन सी हो जाएगी? जो मुझे वेव 2 का बॉटम दे दे, मुझे वेव 4 का बॉटम दे दे, राइट। तो मैं 2 में भी बाहर ना निकलूँ, मैं 4 में भी बाहर ना निकलूँ, मैं सीधा यहाँ जाके बाहर निकलूँ। ठीक है, मेरे को इस तरह की एक EMA चाहिए। ठीक, अब ये जो EMA होगी ये ऐसी होनी चाहिए कि पुल बैक झेल जाए। ये पुल बैक है ना, ये भी पुल बैक है, तो एक पुल बैक को वो अच्छे से झेल जाए। तो इसमें प्राइस तो कटा होगा, 200-250 पॉइंट जिस भी टाइम फ्रेम पे हो, अच्छा खासा प्राइस तो कटा होगा। लेकिन उसने मेरे को ऐसा बोला हो कि ट्रेंड अभी भी ऊपर है, तू बाहर मत निकल, बैठा रहे, राइट। तो मेरे को एक तो धीमी स्लो स्पीड की EMA चाहिए, ठीक है, और एक मुझे चाहिए फास्ट EMA जो प्राइस के साथ साथ चल रही है। वो नीचे भी आएगी, वापस ऊपर जाएगी, वो वापस नीचे भी आएगी, और वो वापस ऊपर जाएगी। तो इसको अगर EMA के तरीके से बना के बताऊं, दो कलर से बनाते हैं। ये फास्ट EMA हो गई जो प्राइस के साथ साथ चलेगी जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है। इसमें विप्सॉ भी होंगे, है ना, प्राइस इसके ऊपर भी जाता रहेगा, नीचे भी जाता रहेगा, घूमता रहेगा। और एक मेरे को दूसरी तरह की EMA चाहिए, वो कैसी? जो विप्सॉ ना कराए मुझे। ठीक है, तो मेरी ये वाली EMA जब इसको काटेगी यहाँ आके, ये मेरी एग्जिट सिग्नल हो जाएगी, राइट। तो ये वाली EMAs जो पिंक कलर की बनाई है, ये यहाँ पे एक 20 EMA हो सकती है, और जो मैंने रेड ये ब्लैक कलर से बनाई है, ये एक हमारी 100 EMA हो सकती है, जो आपकी वेव्स ढंग से काउंट करवा पाए। तो जब जब पहली बार टच हुई, वेव 2 है, जब दोबारा टच हुई, वेव 4 है, ठीक है, और जब कट गई, ट्रेंड खत्म है, राइट। तो इसको हम एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं डाल देता हूँ। तो लेट्स से परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि EMA है, ऐसा परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट देखते हैं कितना पास आ सकता है हमारी जो हम चीज़ चाह रहे हैं उसके। तो एक 20 डाल दी, 20 को डाल देते हैं, मान लो चलो पिंक कलर से, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और एक डाल देते हैं लेट्स से ब्लैक कलर से, वापस से मोटा करके 100। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बात करी मोटा मोटा, क्या वैसा ही ये दोनों काम कर रही हैं? ठीक है, अगर इधर से हम वेव काउंट करना चाहेंगे, क्या है यार वेव काउंट? सिंपल है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। ठीक है, अब मैं प्राइस हटा दे रहा हूँ, जस्ट EMA को देखो। पहली बार यहाँ जहाँ तक आई, जहाँ तक भी EMA आई है, प्राइस कहीं भी गया हो, जहाँ पे EMA आई है, ये आपकी वेव 1 है, पुल बैक लिया, वेव 2 है। जब स्लो EMA ने फास्ट EMA को काट दिया, यहाँ से वेव 3 चालू हो गई, चालू हो गई, चालू हो गई, जब तक इसके ऊपर है वेव 3, वापस दोनों एक बार पास आई चिपक के, वेव 4 और वेव 5। ठीक है, अब होने के लिए आपकी ऐसे भी कर सकती थी एंड इट वुड हैव स्टिल बीन ओके। ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि इस जोन में क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इससे ऊपर निकल जाए, वापस आए और फिर चलने लगे।
राइट, तब भी फेयर ही है। तो ये जोन आपका पुल बैक बाय एंट्री होता है, ये जोन आपका पुल बैक बाय एंट्री होता है। और जब ये यहाँ पे कट गया, नीचे ही ट्रैवल करने लग गई, आपको पता है यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है, ये उल्टी साइड भी जो हमने थ्योरी पढ़ी वो चल रही है, ठीक है। तो पहली बार जब कट करी, यहाँ कहीं 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 3 लगा दो, जब ये यहाँ आया इधर 4 लगा दो, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, समझने वाली बात है। इसको 1 लगा दो, ये वापस इसी एरिया में है, क्या यहाँ कहीं 2 हो सकता है और ये 3 के लिए जा सकता है? हाँ, जा सकता है। आ रही है क्या समझ? EMA फास्ट और स्लो, नॉर्मल 20 एंड 100 इन पर्सपेक्टिव ऑफ वेव काउंटिंग, कैसे यूज़ करना है। प्राइस लगा देंगे साथ में, वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्राइस विपसॉ दे रहा है बस। EMA स्मूदेंड है, वो कुछ आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं कर रही। अभी भी ये 1 ही है, ये 2 ही है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ कहीं 5 आ गया। पर आशीष भाई एक डाउट है मुझे कि 5 के बाद 5 कैसे आई फिर? क्या 5 के बाद कैसे 5 आई? जैसे आपने पहले 5 काउंट किया फिर 5 काउंट कर दिया, क्यों नहीं आ तो मैं सकती? तो इम्पल्स में 5 के बाद 5 नहीं आती है, तो ना करेक्शन में 5 के बाद 5 आती है। क्यों नहीं आती है? ये किसने सिखा दिया यार? यहाँ पे 5 ख़त्म हो गई, उसके बाद ये 5 आई, तो ये आपको कौन बोल रहा है कि ये कुछ है? इसको बस आप ए मार्क करो ना, ए हो सकती है ये। और ये मैं तो 5 ऐसे एग्जांपल से दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट करेक्ट, मतलब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, WXY XZ है, ठीक है ना। ये है तो ये ए वेव है, यहाँ से बी वेव मारेगा कुछ ऐसा, फिर कुछ देगा सी वेव, हमें क्या पता, बट प्रिंसिपल समझो, ठीक है। ये 5 आपकी क्यों नहीं आ सकती, ये तो मतलब एकदम गलत पढ़ा है, या मैंने एकदम गलत पढ़ाया, राइट। आपकी वेव चल रही है, तो नहीं, आपकी मैंने गलत पढ़ा होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। इसके बाद ABC आने वाला है, ठीक है। अब ABC जो आने वाला है, वो ABC zigzag आ सकता है क्या? कोई मना ही नहीं है ना, ABC zigzag आ सकता है। ये क्या लगा, सॉरी, ABC zigzag आ सकता है, ठीक है। तो जब ABC zigzag आएगा, क्या ए के अंदर 1 2 3 4 5 बनेगा क्या यार? ऑब्वियसली बनेगा ना। अब बन सकता है, बन सकता है। तो गॉट इट, तो गॉट इट, गॉट 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5 नहीं आ सकता, ये कौन बोल दिया? वो इंटरनल है, और ये ए है पूरा। इट। वो बात सही है, पर मेरे को डाउट कैसे आ गया, जैसे 5 बनी एक 1 की, हाँ, और उसके बाद ए के अंदर 5 बनी, वो भी सब्सिक्वेंट बनी, मतलब उसी साइज में बनी जो 1 की 5 थी। तब अभी थोड़ा डाउट आया, अब बन समझ गया सकता मैं। है, बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, बन सकता है। ओके। तो हम थे कहाँ पे? हम मूविंग एवरेजेस की बात कर रहे थे, राइट। तो मूविंग एवरेज पे अगर हम ये लगा दें, वापस से कहाँ गई, हाँ, राइट। तो मोटा मोटा हमें क्या समझ में आ रहा है, जब मेरी एक डाउन ट्रेंड के बाद मेरी जो मूविंग एवरेज है, जब वो पहली बार इसके पास आएगी, ठीक है, और उसको काट देगी, तो यहीं से मेरे को समझ आ जाएगा कि मेरा 1 2 और मैं 3 के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं यहीं कहीं लॉन्ग चढ़ जाऊँगा, राइट। इधर इसके ऊपर जो हमने एंट्री के टाइम पढ़ा है, कि आप एंट्री कब करते हो, जैसे ही आपको 1 का हाई निकलता है आप एंट्री करते हो। तो इस दिन, जिस दिन ये गैप अप हुआ, इस दिन एंट्री हुई होगी, राइट, लॉजिकली। यहाँ आपका स्टॉप लॉस लगा होगा, और आप ये बैठे रह सकते हो, बैठे रह सकते हो, बैठे रह सकते हो, और बाहर कब निकलोगे? यहाँ कहीं पे आप बाहर निकलोगे, ठीक है। सिंपल 20 और 100 मूविंग एवरेज, कुछ बदला, कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है। ये चलो, ये तो एक एग्जांपल यहाँ पे काम कर गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी। यहाँ से मार्केट चालू हुई, पहली बार यहाँ आए 1 2, राइट, 1 2, क्या मूविंग एवरेज ने एक दूसरे को काटा? नहीं, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, प्राइस ने काट दिया ना, ठीक है, मूविंग एवरेज ने काटा, हाँ, शायद यहाँ पे विपसॉ दिया है, ठीक है, ये विपसॉ दिया है, ये हमें संभालना पड़ेगा, बट प्रिंसिपली क्या काटा? नहीं काटा। प्राइस को मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे नया हाई मार के आपको बाहर कहाँ फेंकेगी? यहाँ पे बाहर फेंक देगी, इधर आप बाहर निकल जाओ। सेम चीज़ आपको ये 1 2 3 4 5 उल्टी तरफ भी मिला क्या? 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको प्राइस लगा के आप चेक कर लो,
जैसे भी अब ये 1 2 3 4 5 है नहीं, अब प्राइस लगा के हमें समझ आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ठीक है। प्राइस को एक बार वापस हाइड करते हैं, अब प्राइस ने हमें बता दिया है हम इसको इस लॉजिक से गलत सोच रहे हैं, चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये नई इम्पल्स का 1 हो गया और ये 2 हो गया, बात वही है, निकाल दिया हम आगे, राइट। आपके लिए ये जोन इम्पॉर्टेंट है, ये जोन इम्पॉर्टेंट है, ये जोन इम्पॉर्टेंट है, ये जोन इम्पॉर्टेंट है, ये जोन, यहाँ पे आपको ट्रेड्स बनाने हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहाँ पे भी यही होएगा। 15 मिनट पे देख लेते हैं, विप्सो ज़्यादा मिलेंगे बस, है ना, थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा हो जाएगी, बट फंडामेंटली चीज़ें वही रहती हैं। ये देख लो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ बैठा दिया, नहीं काट रही नहीं काट रही, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, ये 15 मिनट है इसलिए काट रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो ये दिक्कत भी नहीं आएगी, पर ठीक है, अगर यहाँ पे इसने मुझे एंट्री दिला दी 17,200 पे और मेरे को यहाँ बाहर फेंक भी रहा है, तो मेरे को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जी जैसे वेव्स काउंटिंग में हमें जो आइडियल टाइम है वो क्या रखना चाहिए, 1 आवर? या जो आप ट्रेड कर रहे हो वो, ये पहले सेशन का सवाल है ना, कि जो टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में वेव काउंट करो और उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। नहीं जैसे अभी 15 मिनट में बता रहे ना ये ओवरलैपिंग कर रहा है, तो आप बता रहे थे कि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। हाँ, तो वो सारी टेक्निक के लिए नहीं है ना, मतलब इस टेक्निक के लिए 15 मिनट ठीक टाइम फ्रेम नहीं है जो मैं इस ईएमएस के लिए बता रहा हूँ, बट वेव काउंटिंग से इसका मतलब थोड़ी है, वेव काउंट तो आप 1 मिनट पे भी कर सकते हो, 5 हाँ पे वो भी कर कर। सकते हाँ, हैं, वो कर सकते तो ये जो मैं ईएमए का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये भी ऐसा ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, विप्सॉ दे रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तुम्हें लगेगा डाउन ट्रेंड यहीं चालू हो गया, शॉर्ट ढूंढोगे, लेकिन नहीं हुआ है, तो वो संभालना है, उतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी देख लो, यहाँ पे तो काफ़ी विप्सॉज हैं, लेकिन एक बार यहाँ बिठा दिया, एक दो बार ऐसे हिट करके भी फिर यहीं बाहर निकालेगा, तो यहाँ बिठा के 18,600 पे अगर एंट्री करा के यहाँ कहीं बाहर फेंक रहा है तो दिक्कत नहीं है ना, पर ठीक है। ये ईएमएस भी हमारी हो गई, तो फास्ट और स्लो ईएमए का मैंने एग्जांपल दे दिया। स्लो ईएमए क्या है, वो आपको प्राइस के साथ साथ चलती है, सॉरी फास्ट ईएमए प्राइस के साथ साथ चलती है, स्लो ईएमए पीछे धीरे 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 आती है, तो पुल बैक्स आपके स्लो ईएमए तक आएंगे और आपको ट्रेंड में बिठाए रखेंगे। तो जब तक, इसको सिंपल दूसरी तरह से यूज़ कर लो, जब तक भाई मेरा प्राइस ये ब्लैक लाइन के ऊपर है, मेरे को शॉर्ट सोचना ही नहीं क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है, तो इधर से इधर मैं और कुछ करूँ ना करूँ, लॉन्ग लूँ चाहे ना लूँ, शॉर्ट नहीं करूँगा, राइट। और इस पॉइंट के बाद मैं शॉर्ट करूँ ना करूँ, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, राइट। उस तरह से, मतलब यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी कि भाई मेरे को क्या करना है, बट फास्ट ईएमए स्लो ईएमए फ्रॉम अ वेव पर्सपेक्टिव, ट्रेंड पर्सपेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इधर भी देख लो, यहाँ से आपको एक पहली बार चालू कराया है इसने, ठीक है। एक ये छोटा विपसॉ दिया है, 15 मिनट पे ही हूँ मैं अभी, है ना, तो विपसॉ 15 मिनट पे तो होते ही हैं। ये एक विपसॉ दिया है, अगर ये झेल गए, ठीक है, अगर ये झेल गए तो भाई यहाँ जाके बाहर फेंका है मार्केट से, तब तक बाहर ही नहीं फेंका कहीं पे भी, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम केल्टनर चैनल, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, सब हटा देते हैं एंड लेट्स गो टू फर्स्ट डेली। ओके, एंड इंडिकेटर का नाम है केल्टनर चैनल, ठीक है। इसकी सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग है लेंथ में हम डालेंगे 27 और मल्टीप्लायर में डालेंगे 2.618, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिकेटर समझाता हूँ, बैकग्राउंड हटा देते हैं और ठीक है। तो यार जैसे बॉलिंजर बैंड्स होते हैं ना, ठीक है,
ये भी आपके एक तरह के बॉलिंजर बैंड जैसा सा ही सीन है, राइट। क्या फ़र्क है? बॉलिंजर बैंड क्या चलता है? बॉलिंजर बैंड है आपका ईएमए, ठीक है, और ईएमए पे स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। इसमें ईएमए तो है, ये बीच वाली लाइन तो ईएमए ही है, ठीक है, जो मैं 27 ईएमए यूज़ करता हूँ। लेकिन ऊपर और नीचे क्या है? एटीआर समझते हैं, तो एटीआर का 2.618 टाइम्स ईएमए पे ऐड कर दिया और एटीआर का ही 2.618 टाइम्स एटीआर से माइनस कर दिया, ठीक है। अब जब तक प्राइस ऊपर वाले या नीचे वाले बैंड के साथ चिपक के चल रहा है, राइट। आप मान के चलो एक मोमेंटम वाली वेव चल रही है, राइट। तो जैसे अगर ये तो 2017 है, मेरे को तो कुछ नहीं पता है ना क्या हुआ है, यहाँ पे रैंडम कोई चार्ट का पार्ट खुला हुआ है, राइट, ये यहाँ से, बट अभी तो छप चुका है। अब इस पे मैं वेव काउंट अगर डालना चाहूँ अपने हिसाब से, राइट, व्हाट इज़ माय वेव काउंट, यहाँ से बॉटम से चालू करें, पहली बार हम यहाँ आए 1 2, ये सब 3 चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। एक बार मैंने काटा इसको और यहाँ पे 5 ख़त्म, ठीक है। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत काम करेगा। फिर क्या करा मार्केट ने आपको एक ए बी सी दिया, सिंपल सा ए बी और सी। क्या है ये? फ्लैट है ना? फ्लैट तो पड़े हैं, हाँ सर, फ्लैट है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये फ्लैट बना दिया मार्केट ने, मार्केट फिर ऊपर चलना चालू हो गया, ठीक है। अब देखो और क्या किया है इसने, तो आपको यहाँ से ये एक 1 दिया, ये एक 2 दिया, यहाँ पे कहीं 3 है, क्या हुआ? कुछ हुआ यहाँ से अजीब सा, तो कुछ अलग ही है, कहीं तो मिस कर गए कुछ, तो मे बी ये समझ नहीं आया, इधर वेव काउंट, ठीक है, डाउट में है कुछ, बट एनीवे इस इंडिकेटर के लिए हम जो मोटा मोटा मैं सिखाना चाह रहा हूँ, इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका मार्केट के हिसाब से ना अडेप्ट करेगा, मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करेगा मतलब क्या, कि आपको जो भी स्ट्रॉन्ग वेव्स है ना, वो वाली सारी स्ट्रॉन्ग वेव्स इस चैनल के बाहर काम करेंगी, ठीक है, इसके ऊपर, और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इसके नीचे काम करेगा। तो ये इसके बीच में जब हो रहा है ना प्राइस एक्शन, वो करेक्टिव है, राइट। मतलब हम ऐसे समझो, इधर मेरे को अगर बेस्ट बेस्ट ट्रेड लेनी थी, ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट ट्रेड ये नहीं है यहाँ बाय करके यहाँ सेल करना, बिल्कुल नहीं। मेरी बेस्ट ट्रेड की डेफिनेशन है यहाँ पे बाय कर ले चुपचाप, राइट, एंड यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। यहाँ पे भी एग्जिट नहीं कर सकता मैं, बट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, राइट। सो फॉर मी दिस इज द ट्रेड, ठीक है। ये आपको इस तरह के ट्रेड्स कैप्चर करने में हेल्प करेगा। वेव काउंट के साथ इसको कैसे जोड़ेंगे? 1 आई 2 आई, ठीक है। फिर जब 3 ने मोमेंटम पकड़ना चालू करा ना, इसने आपको ये 3 पकड़वा दी आराम से। क्यों? क्योंकि आप 2.618 स्टैंडर्ड डिविएशन के भी बाहर काम कर रहे हो सारा इस एरिया में, राइट, मतलब मोमेंटम शार्पेस्ट है। अच्छा, इसी का चलो आज छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे दिखाता हूँ यहाँ से यहाँ कैसा हुआ। तो इसमें से इसमें से हम कैसी ट्रेड निकाल सकते थे। ठीक, तो ये कल की जो फॉल है, ये तो पूरी इसके अंदर अंदर ही है, करेक्ट। आज की पहली कैंडल से आप इसके बाहर आ गए, अब यहाँ पे करो शॉर्ट, और ये पूरा काम इस लाइन के बाहर बाहर हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हो रहा है, मतलब ये वेव 3 है। वापिस आए, नहीं घुस पाए, राइट, बैठे रहो आराम से बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो आराम से, यहाँ तक बैठे रहो, यहाँ अच्छा वापस चैनल में घुस गए, यहाँ कहीं पे एग्जिट करो अपना ट्रेड। तो ये एंट्री और ये आपका एग्जिट इधर। कोई बोले मैं यहाँ एग्जिट कर दूंगा, नहीं भाई, हीरो नहीं बन सकते, सब कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, ठीक है। तो ये इतना 20 30 40 50 जो भी है ये छोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये इसके बाहर था,
इस लाइन के, आप आराम से ट्रेड में बैठे रह सकते हो बिना किसी चिंता के। ठीक है, इसको ही 15 मिनट पे करते हैं। 15 मिनट पे आपको एक कैंडल और लेट मिली एंट्री, ये तो चलो इसके अंदर ही थी। 15 मिनट वाली आपको एंट्री यहाँ कराएगी, बैठाए रखा और बाहर ही आएंगे, निकाला कहीं सेम। ठीक है, बाकी जो फॉल थी कल की परसों की, जो करेक्टिव फॉल्स थी, वो इसके बाहर नहीं जाएंगी। इसके बाहर सिर्फ तभी जाएगा जब असली में ट्रेंड बदला है, राइट। तो ये देखो आप कहाँ से, इस पॉइंट से देखो, 15 मिनट का चार्ट है ये। ठीक है, तो मार्केट ने मोमेंटम कहाँ पकड़ा, यहाँ से तो रिवर्सल आई, पहली बार इसके अंदर ही है, अंदर ही है, यहाँ तक भी इसके अंदर है, यहाँ तक भी इसके अंदर है, यहाँ मार्केट ने भाई आपको यहाँ पे लॉन्ग चढ़ा दिया। ठीक है, और ये एक ही इंट्राडे, एक ही दिन का मूव है, यहाँ कहीं पे आपको बाहर फेंका। ये मूव आप 15 मिनट के चार्ट पे इसके थ्रू खा सकते थे आराम से, लॉन्ग साइड का ये वाला, राइट। क्यों? क्योंकि जो एक्शन, जो भी एक्शन चैनल के बाहर हो रहा है, वो एक्शन आपके लिए मोमेंटम और तेज एक्शन और रियल मूव है। वेव 3 हो सकता है वो, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बाहर आपको वेव 3 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज चली गई मार्केट, बाहर नहीं निकला, कहीं निकला बाहर इसके, एक कैंडल भी नहीं निकला ना। कहाँ जाके निकला, इस दिन भी कोई बाहर नहीं निकला, यहाँ भी नहीं निकला, यहाँ भी नहीं निकला, यहाँ के बाहर निकला, आप शॉर्ट करो और ये आपकी थी मूव। तो इसने आपको दो ट्रेड कराए बस, एक ये वाला और एक ये वाला, कि बहुत है। ठीक है, कितने कितने पॉइंट्स का ट्रेड है अगर इसको माने तो, यहाँ से देखें इंट्राडे में ये वाला यहाँ पे एंट्री कराएगा और मान लेते हैं यहाँ बाहर फेंकेगा, 60 पॉइंट का ये ट्रेड है। ठीक है, और मतलब ये एग्जीक्यूशन पे है, 60 भी हो सकता है और ये 75 भी हो सकता है, जैसा चाहो। और ये वाला यहाँ पे अगर एंट्री करा दी तो, और यहाँ एग्जिट कराया, दिस इज अगेन अ 94 पॉइंट ट्रेड। आशीष भाई ये थोड़ा सा ऑफेंसिव क्वेश्चन है, प्लीज डोंट माइंड इट। हाँ, आपने इस इंडिकेटर पे काम किया है या सिर्फ आप समझाने के लिए हमें बता रहे हैं? नहीं नहीं यार, ये मेरे जितने भी हैं, देखो एक सेकेंड यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ऑल ऑफ दीज सेटअप्स, राइट, ऑल ऑफ दीज सेटअप्स आर पार्ट ऑफ माय डेली, क्या बोलेंगे, जो मेरा स्क्रीन सेटअप है ना, ये सारे इंडिकेटर उस पर डले रहते हैं। Got it, got it. ठीक है, Thank you. तो ये स्पेशल सेटिंग है कुछ? ये स्पेशली है, ये जो मैंने सेटिंग दिया है ये स्पेशली है। सो 27 कुछ नहीं यार, देखो इस पे ये सारी टॉलरेंस है, राइट। मेरी को क्या बनाया है, मैं आपको मैथमेटिकली इसका लॉजिक बता देता हूँ। सो दिस इज 27, 27 इज नथिंग बट अ सम फास्ट ईएमए, राइट। 20 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आप, इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो आती है 1, तो सारा ही प्राइस एक्शन आपको इसके बाहर मिलेगा, विप्सॉ भी मिलेंगे। यहाँ पे भी इसने बोल दिया मोमेंटम चालू हो गया है, पर मोमेंटम तो है नहीं। क्यों? क्योंकि 180 आर ऑफ द मूविंग एवरेज एट 15 मिनट प्राइस आराम से उसके बाहर जा सकता है, 180 आर कुछ नहीं होता। ठीक है, आप इसको 280 आर कर दोगे, थोड़ा सा रूम अपने आप को दोगे, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट फिर और भी विप्सॉस हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा, ठीक, आपको यहाँ सिग्नल मिल जाएगा, वो काम नहीं करने वाले। तो इसके जो सेटिंग्स हैं, राइट, इंडिकेटर मैंने नहीं बनाया है, बट इसके जो सेटिंग्स मैंने फाइन ट्यून करे हैं, वो मेरे को पता है कि कहाँ पे वो विप्सॉ नहीं कराएगा आपको। तो 2.618 सेटिंग में यहाँ से यहाँ इसने आपको नहीं बोला कि ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, इसने नहीं बोला कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे गिर रहा हूँ, शॉर्ट करो, नहीं, इसने एक बार भी नहीं बोला, राइट। विप्सॉ नहीं है कहीं, इट इज़ ओनली एट दिस सेटिंग। तो इसको अगर आप डिफ़ॉल्ट लगाओगे जब, तो कुछ दे देगा 21, ये है। अभी कर लो इसको यूज़, क्या करोगे इसका।
लॉन्ग भी देगा, शॉर्ट भी देगा, डेली में भी सब देगा ऐसा। क्या करोगे इसका? यहाँ पे ये शॉर्ट दे रहा है इधर, क्या मिला, एक दिन नीचे जाके वापस आ गया। बट इफ़ यू मेक इट एट द सेटिंग विच आई एम सजेस्टिंग, सबसे पहले इसको 2.618 एंड इसको सबसे पहले फिर 27, राइट, देयर इज हार्डली एनी विप्सो, बाहर ही नहीं गया। यहाँ पे आपको इसने बॉटम दिखाया है, यहाँ पे इसने आपको बॉटम दिखाया है, सो इट इज़ अबाउट द सेटिंग्स, इट इज़ नॉट अबाउट द इंडिकेटर्स। जोन से टाइम फ्रेम में आपको जाना है उसमें चले जाओ। वीकली में भी ये बाहर नहीं फेंका इसने, एक कैंडल भी बाहर नहीं फेंका आपको, 15 ये 3000 पॉइंट के फॉल को भी झेल गया, बिकॉज इट इज़ अ ATR बेस्ड इंडिकेटर। तो मार्केट अगर बड़े बड़े कैंडल बना रही है तो ये उसको झेलेगा, मार्केट अगर छोटे छोटे कैंडल बना रही है तो ये उसको भी झेलेगा, ठीक है ना। तो द बेस्ट टाइम टू बी लॉन्ग इन निफ्टी वॉज हियर अंटिल मे बी हियर, ये वाली रैली, दिस इज योर 3 of 3। तो ये आपको वो 3 of 3 स्पेसिफिकली, बिकॉज वी नॉट टॉकिंग टेक्निकल एनालिसिस, वी टॉकिंग इलियट वेव्स, राइट। तो जिस टाइम पे मेरी मार्केट 2.618 ऑफ ATR से भी बाहर चल रही है और बाहर सस्टेन कर रही है, आई वॉन्ट टू बी इन दोज ट्रेड्स। तो ऑन डेली और वीकली टाइम फ्रेम, दिस इज नॉट डेली, राइट, ऑन वीकली टाइम फ्रेम दिस वॉज द गोल्डन लॉन्ग पीरियड एंड दिस वॉज द गोल्डन, यहाँ पे चढ़े और यहाँ पे उतारे, यहाँ पे चढ़े और यहाँ उतारे, ये भी राइट। अब ये वीक है, घुस ही रहा होगा जब तभी निकल सकते हैं, बट ठीक है जैसे भी। राइट, तो इसको भी हमने, सो केसी इज यूज टू आइडेंटिफाई योर मोस्ट फास्ट मोमेंटम ट्रेड्स, ठीक है, सबसे तेज जो मोमेंटम आएगा वो ये चैनल के बाहर चलेगा इस सेटिंग पे हर टाइम फ्रेम पे, राइट, बीट 5 मिनट्स, एनी 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 रैंडम डे आप पकड़ लो, ठीक है, कहीं भी एक रैंडम डेट पकड़ लेते हैं, 6 जनवरी ढूंढ लेते हैं, राइट। तो ओके, हियर, राइट, सो व्हाट वाज द बेस्ट टाइम टू बी इन अ ट्रेड? हियर, व्हेन इट ब्रोक आउट ऑफ दिस एंड इट गेव यू यहाँ था, सो एंटर हियर, somewhere here, or maybe even after this candle, eat all of this and get thrown out here। तो ये ट्रेड है ऑन अ 5 minute टाइम फ्रेम इन इंटरडे बेसिस, इट्स फाइन। यहाँ पे देखो ये विप्सॉ अगर आ रहा है तो देयर इज नो मोमेंटम, मतलब आप एक अच्छे स्पीड से गिर रहे हो लेकिन आप इसके बाहर नहीं गिर रहे हो, राइट, यहाँ पे आप इसके बाहर गिर रहे हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज अ फॉल दैट यू शुड आइडियली ट्रेड, दिस इज अ फॉल दैट यू शुड नॉट ट्रेड, राइट। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप्ड अप, ठीक है, गैप्ड अप एंड गैप्ड अप डायरेक्टली आउटसाइड द केसी, यहाँ पे आप बाय करो, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, मे बी गेट थ्रोन आउट हियर। तो दिस इज अ ट्रेड यू वांट टू बी इन, दिस इज अ ट्रेड यू वांट टू बी इन। तो ये इस तरह के आपको ये दे देगा, एक चीज कोई नहीं है यार, सो देयर इज नो वन थिंग, कल से ऐसा नहीं कि बस यही इंडिकेटर स्क्रीन पे लगा के बैठ गए एंड यू ट्रेडिंग। तो ये यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया, यहाँ तो कोई ट्रेड ही नहीं दिया इसने, ये इसी लाइन को पकड़ के गिर रहा है, कोई ट्रेड नहीं है इसके हिसाब से। मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन विल हैपन इनसाइड ऑफ दिस, कोई ट्रेड ही नहीं है, ठीक है। ट्रेड फिर अगली बार आपको इस टेक्निक ने यहाँ पे जाके ट्रेड दिया एंड थ्रोज यू आउट हियर। तो रोज एक ही जैसा कुछ ट्रेड ऐसा नहीं है कि मिलेगा, but there are various setups which are accustomed to your wave theory also, कि फास्टर मोमेंटम कहाँ है, 3 of 3 कहाँ है, एक शार्प सी कहाँ पे है, एंड मेरा वेव काउंटिंग के हिसाब से, ठीक है। बाकी मोस्टली इसमें आपको प्राइस एक्शन इसके अंदर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है इसके बाहर मिलेगा, राइट। आई थिंक यही हमारा लास्ट इंडिकेटर था आज का।
और ये मेरा वो EMA वाला एग्जांपल, तो 15 मिनट ऑन निफ्टी विद 20 100। हाँ ये भी दिखा देता हूँ एक बार, इससे पहले वाला है ना। तो दिस इज निफ्टी 15 मिनट 20 and 100 EMA, सिंपली EMA। ठीक है, तो जो हमने लॉजिक डिस्कस किया था पहले थ्योरी में, राइट, हमारी दो EMA है, एक फास्ट चलेगी, ठीक है, और एक हमारी स्लो चलेगी। तो जो स्लो वाली है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये नीचे आई है, ये वाली उतना नीचे ऐसा नहीं आएगी, इसकी स्लोप कंसिस्टेंट रहेगी, राइट। अब ये देखते हैं यहाँ पे हमें निफ्टी में 15 मिनट पे लाइव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये रहा, ठीक है। तो आपकी सिंपली दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ वेव 2। प्राइस ने तो सब कर दिया, लेकिन EMAs आपस में कट नहीं करी। दिस इज़ ओके, 2 अलाउड, यहाँ से लॉन्ग ही चल रहा है, लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग चल रहा है। प्राइस ने अगेन आपको कट कर दिया, EMA ने नहीं कट करा, है ना। तो दिस इज़ 4 एंड देन लास्ट 5। अब इसको, अब आराम से, पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल है ये, इसको आप प्राइस हटा के देखो। इज दिस व्हाट आई ड्रू? यही तो बनाया था। यहाँ आएगी एक बार, दो बार और तीन बार, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस फॉल में भी ट्रेंड नहीं बदला था, इस फॉल में भी ट्रेंड नहीं बदला था, लेकिन आज के फॉल में यहाँ पे सुबह सुबह ही ट्रेंड बदल गया। दिस वॉज जस्ट अ पुल बैक, दिस वॉज जस्ट अ पुल बैक, नाउ ट्रेंड चेंज्ड, राइट। कैसे वापस प्राइस पे जाते हैं। तो ये फॉल में कोई डरने वाली बात नहीं थी, इस फॉल में भी कोई डरने वाली बात नहीं थी, लेकिन हाँ यहाँ से जैसे ही ये कैंडल नीचे यहाँ कहीं बंद हुई, ये सुबह से यहाँ डरने वाली बात थी, ये पूरा, राइट। मैंने क्या बोला था टेलीग्राम में सुबह, यही बोला था शायद, कि 18,015 में मेरे हिसाब से फॉल रुकना चाहिए। इससे बड़ा फॉल तभी आएगा जब ये लेवल टूटेगा। यहाँ पे आपको अगर 5 मिनट पे देखोगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट उसने दिखाया था, बट वो रुका नहीं। सो एट 5 मिनट द फर्स्ट ग्रीन कैंडल ऑफ द डे आई थिंक केम हियर। ये 18,015 है, ठीक है ना, ये देख लो आप। इज्जत तो दी थी इसने इसको, बट 1 2 3 4 5 6 6 रेड के बाद इसको पहले यहीं क्यों ग्रीन डालनी थी, क्योंकि था कुछ वहाँ पे। बट जरूरी नहीं है सपोर्ट है तो काम करेगा, नहीं करेगा, करना होता ये बाउंस भी दे देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिडंट वर्क, इट्स ओके। फिर नीचे आ गया और अच्छा फॉल दिया इसके बाद इसने मोमेंटम से, राइट। तो अभी भी, अब हम ये कब मान लेंगे कि नीचे की तरफ जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट, अब यहाँ से जो है फॉल खत्म आ रही है, वो कब खत्म होएगी? तो ऑल यू हैव टू डू इन ट्रेडिंग इज बी कॉग्निजेंट ऑफ पार्ट्स वेयर थिंग्स आर चेंजिंग। बाकी तो जो ट्रेंड चल रहा है भाई ऊपर ही है, बाय ऑन डिप्स ही है, बाय ऑन डिप्स ही है, करते रहो। अब सेल ऑन राइज हो गया, अब सेल ऑन राइज कब तक, राइट। ये वाली आपकी अभी 18,029 पे है, ये वाली आपकी 927 पे है, ठीक है, बहुत गैप है इनमें। तो इसको देखो, मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम गैप जो रहता है वो कहाँ पे बना है? दिस इज द मैक्सिमम गैप, राइट, इन नंबर ऑफ पॉइंट्स। These have been separated on a 15-minute time frame by 120 points at max। 120 पॉइंट से ज़्यादा इनमें कभी गैप नहीं आया, करेक्ट। अभी आपका गैप कितना है? 115, नहीं यहाँ तक, सॉर्ट ऑफ 105, राइट।
तो आपको ये इस तरह की चीज़ों से समझ आएगा कि भाई मेरा मोमेंटम कहाँ पे रुक सकता है, मेरे इंडेक्स की एक नॉर्मल टेंडेंसी क्या है। यू शुड स्टडी जस्ट दिस, ठीक है, कि प्राइस हटा दो, आप इसी पे एनालिसिस करो। मेरा पीक मोमेंटम जब होता है, ये वाली दो मूविंग एवरेजेस मेरी 120 पॉइंट दूर रहती हैं, उसके बाद ये पास आएंगी, उसके बाद फिर फॉल आएगा। तो व्हाट कैन हैपन फ्रॉम हियर, ये थोड़ी सी बेंड होके इधर जाएगी, ये धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे हो जाएगा ये, यहाँ पे आपको गुल जाएगा, फिर हो सकता है एक और फर्दर फॉल मिले। सो अब यहाँ आज के बाद शुड यू बी शॉर्ट हियर? नो, you should again try to short when maybe they've converged because they'll go for far again। तो वो ये MACD का कंसेप्ट है, MACD और कुछ नहीं, यही होता है, ठीक है। तो MACD पे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, MACD समझ आ जाएगा ये दोनों को एग्जांपल लेके। 12:10 पे देखा आपने, मेरे पास कह रहा है एक मिनट मैं अपना डाउट थोड़ा क्लियर कर लूँ आपसे। 12:10 पे जो मैंने एक सेकंड, देखा डिफरेंस, एक सेकंड, 12:45 बदल जाएगा अगर मोमेंट मेरे अगेंस्ट हो गया तो। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना यार, 15 मिनट तक कैसे बदल जाएगा, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होएगी ये थोड़ी बदलेगा। दिस इज ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, राइट, कैंडल क्लोजिंग, तो दिस इज अ 15 मिनट मूविंग एवरेज, फॉर 15 मिनट्स इट विल स्टिल बी सेम। एक सेकंड अभी मैं बताता हूँ ये, मेरा क्वेश्चन समझे आप? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है ना MACD, इट इज़ नथिंग बट दिस, ठीक है। तो MACD मैक्सिमम कितना गया है, ये मैक्सिमम है 120, दिस इज व्हाट आई वाज शोइंग यू, इट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू मूविंग एवरेजेस। तो एट द पीक मोमेंटम, राइट, एट द पीक मोमेंटम द MACD वैल्यू इज 120, ये दिख रहा है क्या राइट में, यहाँ पे 120 इस पॉइंट पे, या यहाँ पे दिख रहा होएगा 1209373 दिख रहा है क्या? तो सेम चीज, अभी ये नेगेटिव साइड पे -102 पे खड़ा हुआ है, सो यू आर टूवर्ड्स द पीक मोमेंटम दैट इंडेक्स हैज हिस्टोरिकली डिस्प्लेड। इससे ज्यादा ये मोमेंटम ना प्लस में ना माइनस में नहीं देगा, ठीक है ना। सो MACD का आप कहीं का भी देख लो, ठीक है, इसका हाईएस्ट वैल्यू एट द पीक ऑफ मोमेंटम, ये आपकी वेव 3 चल रही थी, कहाँ तक गया है, 213 तक गया है, ठीक है। तो आप ये दोनों और ये नीचे MACD इसी सेटिंग पे 20 100 पे इसके साथ ही डाल के आप समझ सकते हो, फिर आपको इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ अभी आप बताओ क्या डाउट बोल रहे थे। सो यू नो कि भाई मेरा नीचे की तरफ ये जो गया है एक्सट्रीम वैल्यूज, राइट, एक्सट्रीम तो ठीक है, बट इसी पे अगर आप बैंड्स डाल के रखोगे कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द प्राइस एक्शन कहाँ होता है, मेजॉरिटी ऑफ द प्राइस एक्शन आपका इसी रेंज के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ±125, दैट्स द रेंज, दीज विल बी द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम ग्रीड, वो ठीक है, पर उस पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनती। तो आप इसके आसपास आओगे आपको बाउंसेस मिलेंगे, आप इसके आसपास आओगे आपको बाउंसेस मिलेंगे, यू कैन प्ले द रिवर्सल, आप इसके आसपास आओगे आपको प्राइस करेक्शंस मिलेंगे, राइट। अब इसके साथ इसको हटा देते हैं, आप प्राइस एक्शन में प्राइस डाल लो, राइट। और क्योंकि स्लो है, मूविंग एवरेजेस हैं, तो थोड़ा सा लैगिंग होएगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ आप लगा लो कि आपको वर्टिकल लाइन, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बेसिस पे आप ट्रेड करो, बिल्कुल नहीं, बट दी शुड बी फैक्टर्स व्हेन यू आर कंसिडरिंग अ ट्रेड, कि क्या यार मोमेंटम पीक आउट हो गया है, हाँ यार मोमेंटम जितना हिस्टोरिकली था ना वो पिक आउट हो गया है, यहाँ पे मेरा 125 के आसपास आ गया है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाता हूँ, है ना, केयरफुल हो जाता हूँ, शॉर्ट करना है लॉन्ग करना है वो अलग बात है, यू गॉट दिस ट्रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, क्या अभी डाउन साइड पे मेरा मोमेंटम पीक आउट हो गया है क्या, हाँ यार -120 चल रहा है इस सेटिंग पे, तो -120 तो कभी गया नहीं, या -120 जाता है तो मार्केट में एक बाउंस तो आ ही जाता है, ठीक है। तो आ गया क्या यार बाउंस,
लिया ना प्राइस में थोड़ा सा बाउंस, ये आपको इधर आया, फिर आपको यहाँ पे विप्सॉ बाउंसेस है ना, फिर ये एक्सट्रीम बिहेवियर है, यहाँ पे आया आपको ये बाउंस मिला, राइट। सो ट्रेड्स वही हैं, यू इसको यही वाला ट्रेड मैंने आपको केसी चैनल पे दिखाया, ये वाला ट्रेड मैंने आपको वैसे दिखाया, ये वाला ट्रेड मैंने ग्रुप पे भी डाला है। सो ट्रेड्स वही होंगे, यू कैन कैच इट बाय मैनी मैनी लॉजिक्स, डिफरेंट वेज ऑफ कैचिंग द सेम प्राइस है। मार्केट तो वैसे ही चल रहा है, मार्केट थोड़ी अलग चलता है। एनीवे आई थिंक यही था यार। तो इंडिकेटर्स के साथ साथ मतलब जोड़ के, अगर मेरी वेव काउंट लॉन्ग दिखा रही है, वेव काउंट 5 हो गई, मोमेंटम यहाँ पे पीक आउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मेरा आरएसआई का भी एक लो टूट गया, आरएसआई में मेरा नया हाई बना भी नहीं, ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर, यस यू कैन देन गो फॉर अ ट्रेड। ऐसा सब कुछ जब जुड़ जाए, चीज़ें 2 3 4 चीज़ें जुड़ जाए, तब आप लॉन्ग या शॉर्ट एक्चुअल ट्रेड फिर ले सकते हो। ठीक है, किसका क्वेश्चन था यार ये वाला, क्या पूछ रहे थे एक बार बता दो, मैं आई विल ट्राई टू आंसर, अगर ऑलरेडी आंसर नहीं हुआ है तो। ये आ गया, ठीक है। सो कोई मेरे से पूछा था आप यूज़ करते हो क्या, तो दिस इज़ माई केसी लेआउट, राइट। ये मेरा एक चलता रहता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर रखा है, 2 चैनल हैं, एक ब्लू अलग है और एक रेड अलग है, सॉरी ब्लैक अलग है, ठीक है। मेरे को एक के कन्फर्मेशन से नहीं है, तो ये वाला जो है, दिस इज़ अ केसी चैनल ऑन अ स्लो मूविंग एवरेज बट विद अ लोअर एटीआर मल्टीप्लायर। ब्लू इज़ अ केसी चैनल ऑन क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग एवरेज बट विद अ वाइडर एटीआर, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय पे दोनों ने साथ में सेल दिया इस पॉइंट पे, ये आपको ट्रेड मिला। ब्लू ने अकेले भी दिया बट ब्लैक ने भी दे दिया, उसके पहले ब्लैक ने आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ तक ये बताया कि बस ये करेक्शन है, ब्लैक ने आपको ये बताया यहाँ तक करेक्शन है, तो वही स्लो और फास्ट मूविंग एवरेज का जो मैंने लॉजिक बताया, ठीक है। फिर मेरा ये ट्विन रिबन जिसे मैं बोलता हूँ, तो वही हमारा क्या बोलते हैं, ये वाला, यही दो, एक फास्ट और एक स्लो ही है, में कुछ नहीं है और इसमें, ठीक है। ये एम नीचे लगा हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे RSI नीचे लगा हुआ दिखेगा। एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट यू, RSI, MACD, स्लो फास्ट EMAs एंड गेल्टनर, ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा, अगर हम, मेरा ये जेनरिक मेरा ये है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू का सेटअप, RSI लगा हुआ है यहाँ पे, और ये आपकी 2 स्लो एंड फास्ट EMAs लगी हुई हैं। क्योंकि अब ये पेड वर्जन नहीं है, तो इस पे इंडिकेटर 2 3 ही लग सकते हैं, सारे नहीं लग सकते, तो आई हैव बीन सिलेक्टिव अबाउट व्हाट आई एम चूजिंग हियर। सर टॉप बॉटम वाला इंडिकेटर है क्या चीज़? वो, ये आपने चार्ट में टॉप बॉटम वाला इंडिकेटर लगाया है ना, बीच वाला, हाँ, वो तो वेव काउंट में कुछ हेल्प कर सकता है? नहीं, नील बटा सन्नाटा, उसका वेव काउंट से लेना देना कुछ नहीं है। तो इसमें टॉप बॉटम पकड़ सकते हैं सर, आप जैसे पकड़ सकते हो ऐसे हम पकड़ने की पकड़ सकते हैं? पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कैचिंग टॉप एंड बॉटम, राइट। ये मैं अगर कोई मेरे को अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करता है, तो सबसे पहली मेरी बात यही सुननी चाहिए, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट पिकिंग अप टॉप्स एंड बॉटम्स, ठीक है ना। हीरो बनने के लिए टॉप एंड बॉटम पकड़ने हैं, बट प्रॉफिटेबल रहना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ट्रेडिंग करनी है, कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करनी है। टॉप एंड बॉटम में ना पकड़ने की सोचना भी पाप है, ठीक है ना। मतलब ओके ओके। कोई 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 ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई ये मूव है, ठीक है। अब ये वाला जो प्राइस है, जो बॉटम है असली में, ये प्राइस तो भाई एक ही टिक पे आया होगा ना, क्यों क्यों इधर बाय करना है आपको। यहाँ से यहाँ अगर मार्केट गई है ना, ठीक है, तो किसी की अगर सोच ऐसी है कि मैं यहाँ खरीद लूँ और यहाँ बेच दूँ, तो भाई इसको ट्रेडिंग कहते नहीं है, राइट। ट्रेडिंग किसे कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं इसको शांति से खा लो बस, इसको भी जाने दो और इसको भी जाने दो। इफ़ यू कैन बाय हियर एंड सेल हियर,
यू आर अ सुपर सक्सेसफुल ट्रेडर। इतना तो कर लो यार मेरे भाई पहले, फिर मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ मान के चलो 100 है, ठीक है, तो ये 20 छोड़ दो, ये वाले 20 भी छोड़ दो, पहले ये 60 लेना तो सीख लो। सबको ये क्यों पड़ी है कि भाई मेरे को 100 चाहिए, पहले 60 लेना तो सीख लो, इतना करके तो दिखाओ, तब बात करना ना। चलो इसको 60 की जगह यहाँ पे 5 और ऐड कर, यहाँ पे 5 और ऐड कर, फिर यहाँ और 5 ऐड कर, यहाँ 5 है। अरे यहीं खरीद के यहीं कैसे बेच दोगे? वो तो पूरी दुनिया में एक ही बंदा करेगा ना जो यहाँ खरीदेगा, बाकी को तो कहीं यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, सब खरीदेंगे ना, यहाँ तो एक ही बंदा खरीदेगा, वो एक बंदा थोड़ी बन जाओगे, और क्यों बनना है? तो there is no top and bottom in markets, right? You always try to eat the middle part of the move. पहले मिडल पार्ट खाना सीखो, तब बात करो, उसके बाद टॉप एंड बॉटम की बात नहीं करोगे। अगर इतना करने लग गए ना, तो उतने में ही मतलब इतना संतुष्टि आ जाएगी कि और कुछ सोचोगे नहीं, वही रिपीट करना है बारी बारी। तो खरीदना बेचना कहाँ है भाई? यहाँ नहीं बेचना, ठीक है, इतना जाने दो, यहाँ पे एंट्री बनाओ और चुपचाप यहाँ कहीं पे अपना निकल के छुट्टी करके, इसके बराबर जब आया ना, यहाँ पे छुट्टी करके निकल लो, तो ये ट्रेड है। ये भी छोड़ दो और ये वाला हिस्सा भी छोड़ दो, जा रही है जाने दो, इसको भी जाने दो, यू कांट डू दिस, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ से ऊपर चलने लगी, यहाँ पे आप बाय कर लो, ठीक है, इसको छोड़ दो। और वेव में भी मैंने पहले सेशन में, वेव वन आर नॉट मेंट टू बी ट्रेडेड, तो भाई जब वेव वन ट्रेड ही नहीं कर रहे तो बॉटम कैसे पकड़ोगे? वेव वन तो नहीं, पहले दिन का पहले सेशन में बात करी थी, वेव वन ट्रेड नहीं करते, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और कुछ सवाल है यार किसी का? भाई जी एक चीज मैं कह रहा हूँ आपसे, हाँ जो आपने पैटर्न्स बताए थे ना 533 और 335 करके, हाँ। उसको एक बार आप चार्ट में बता सकते हैं कैसे आप, किस तरह से आप उसको प्लॉट करते हैं? तो उससे इजी रहेगा, उसको ना पैटर्न पैटर्न जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना सर मैं, थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। देखो ये आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है, और ये आपका एक 5 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3 3 और ये 5 ऐसा, ये एक आपका करेक्टिव है, ठीक है। फिर आपका ये यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 हो गया, यहाँ से यहाँ 5 हो गया, ये एक 3 हो गया, यहाँ पे ये आपका एक कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए। अब इस पे तो लाइन चार्ट पे दिख रहा नहीं है ढंग से, बट ये ऐसा होगा यहीं कहीं, इसको और नीचे जाके देखेंगे तो ये 5 मिल जाएगा। सो ये 5 3 5 ऐसा। यहाँ पे देखो, ये आपको एक 3 मिला, यहाँ पे आपको एक 3 मिला, यहाँ पे हो सकता है आपको ये 5 मिला हो। ये क्या बनाया है डाउ जोन्स ने? लाइव मार्केट है, क्या बनाया है? फ्लैट बनाया है। कहाँ जाना चाहिए इसके बाद? इसको ऊपर जाना चाहिए, इट वोंट गो डाउन, ठीक है। हो सकता है तो कंप्लीट हो गया नहीं, बट जैसे ही इसके ऊपर जाए तो बाय, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा उतना। बैठो ना आराम से, देख लो इसको आर्ली पे, कैंडल पे चलते हैं। तो अभी चालू है ना, चालू मार्केट है, तो इसमें देखो क्या कर रहा है ये यहाँ पे लग रहा है कि एक और, हाँ, तो ये बड़ा हो गया, जो पूरा हमने बड़ा बनाया है, छोटे पे भी वही कर रहा है, ये फिर से फ्लैट बनाया है। तो अब बाय करने के लिए यहाँ तक का भी वेट नहीं करना, जैसे ये इसके ऊपर जाए बाय कर लो। आ रहा है बात समझ में? यही यही तो पैटर्न है बस, ए बी सी, ये पैटर्न है, ये तो जानते ही हैं ये। हम एक एक घंटे में भी देख लिया, ये यहाँ पे भी बनेगा, तो ऐसा नहीं है हमें मुझे यहाँ तक भी रुकना है, इसको और नीचे चलो, ठीक है। अभी 15 मिनट पे तो कुछ नहीं दिखा रहा, एक सेकेंड, हाइड मार्क्स ऑन बार्स, और नीचे चलो, अभी तक कहीं नहीं है, ठीक है। बट ये जहाँ पे भी ये वेव रुकेगी है ना, कहीं तो रुकेगी, ये यहाँ पे आपको ऐसा कुछ तो कंसोलिडेशन देगा, वो प्राइस एक्शन से जब कंसोलिडेशन दे, इसका हाई तोड़े, आप यहीं एंट्री बनाओ, यहाँ तक भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। बट इस सब की प्रोबेबिलिटी फिर कम होती जाएगी, क्योंकि एसएल भी छोटा हो गया ना। लेकिन अगर घंटे के चार्ट पे इतना ट्रैवल करके आ रहा है तो फिर पक्का ही जाएगा। यहाँ से आपको ये दिखा के ऐसा करके ऐसा भी जा सकता है, बट अगर
आर्ली पे यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है बस, लेकिन उस हिसाब से रिस्क भी घटता जा रहा है, इतना बड़ा एसएल रखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये क्या है, ये पक्का ही फ्लैट है, यहाँ पे आपको 5 जैसा दिख भी रहा होगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये तो पक्का 5 में आया है, और ये पक्का 3 में आया है, तो 3 3 एंड 5, यहाँ पे ये एक और, ये 3, एक और 3, और ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये भी 3 3 5 है, ये पूरा भी 3 3 5 है, और ये पूरा फ्लैट है, तो शेप से ही दिख रहा है, मतलब हम इसको और कुछ लेबल कर ही नहीं सकते, और प्राइस एक्शन भी आपको दिखा रहा है कि ऊपर जाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, आप और क्या सीखे हम, रिट्रेसमेंट सीखे, क्या इसने रिट्रेसमेंट के हिसाब से ठीक ठाक कुछ लगाया क्या, राइट, 50% से लौट के जा रहा है भाई, 50 और 61.8 के बीच से, राइट, ये तो लाइव मार्केट है। और ये तो मतलब वर्ल्ड की सबसे मैच्योर मार्केट है, इंडिया में तो फिर भी ऊपर नीचे करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इसको तो कोई मैनिपुलेट नहीं करता। अच्छा चलो, इस पे हम ईएमएस वगैरह लगा के देखें क्या क्या चल रहा है, जो आज का सीखा, पुराना तो छोड़ देते, पुराना तो हमें पता है काम करता है, जो आज हमने सीखा क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो ईएमए लगाते हैं सबसे पहले, कौन सी लगाएं, लेट्स से 20, एंड एक लगा देते हैं 100, कौन से टाइम फ्रेम पे लगा दें, 15 मिनट पे लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या सीखे थे हम, 1 2 में क्या सीखे थे, 1 2 में यही सीखे थे कि एक बार काट के जब पहली बार वापस आए वही आपका 2। आशीष जी, ये 100 वाला इसका कलर चेंज कर दो ना, सेम कलर है। लीजिए, तो अब प्राइस हटा देता हूँ। इज दिस द परफेक्ट सिचुएशन, जहाँ पे हमने बात करी थी कि ऐसा कुछ हो, एक बार काट के जब वापस आए, ये आपका 1 2 सेटअप होएगा, यहाँ पे आप ध्यान दो, आपको बाय करना है। ठीक है, ये ईएमए आपको यही बता रही है। ओके, सो ईएमए इज कन्फर्मिंग। और क्या पढ़ा हमने, सारा लाइव देख लेते हैं। और हमने पढ़ा आरएसआई। ठीक है, आरएसआई, केसी वाला और देखिए, केसी केसी एक बार देख लीजिए। आरएसआई तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आरएसआई हमने सिर्फ 5th वेव की बात करी है, तो ये भी हमने वैसे देख लिया था कि यहाँ पे आपको ये 5th में इसने डाइवर्जेंस यहाँ पे दिया है। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। तो आरएसआई इज ओनली फॉर डाइवर्जेंस, अभी तक जब तक 5th वेव नहीं आएगी आरएसआई का कोई काम नहीं है, एमएसीडी का कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पे इस पे चैनल बना लेते हैं, राइट, आरएसआई भी हटा देता हूँ, केल्डनर चैनल, एंड सेटिंग हमें चाहिए इस पे 27 एंड 2.618। ठीक है, तो इसने आपको यहाँ पे लॉन्ग दिया था और अभी कुछ नहीं है, ये आपके चैनल के बॉटम के एक बार बाहर गया है, राइट, बट सस्टेन नहीं किया, लौट लिया, तो इधर भी अपने को इसने कोई ऐसा खास ट्रेड दिया नहीं है, तो इसने क्या बोला, ये करेक्शन ही है, और हमारा इलेट वेव भी बोल रहा है ये करेक्शन ही है, राइट। अब ये चैनल ऊपर की तरफ एक्सपैंड होना चालू होएगा जैसे जैसे प्राइस मूव करता है। ठीक, इसी को हम और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, लेट्स से 5 मिनट्स में भी। तो 5 पे यहाँ पे आप देख लो, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये चैनल के बाहर ट्रेड हुआ मिला है, ये एक शॉर्ट ट्रेड था बस, और जो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, दैट्स इट। बट 15 मिनट पे जाएंगे तो ये शॉर्ट ट्रेड 15 मिनट के हिसाब से इट वाज जस्ट अ करेक्शन, 5 मिनट पे वो मोमेंटम दिखा रहा है, आर्ली पे वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, राइट। तो टाइम फ्रेम आपको चूज करना है। तो ये जब तक यहाँ पे ये बाहर था, ठीक है, अभी घुस गया वापस अंदर, राइट, सो देयर इज नो मोमेंटम हियर एनीवेयर, बाहर हम 2.618 के बाहर ज़्यादा ट्रैवल करे नहीं है, राइट फ्रॉम हियर। सो व्हाट इज दिस शोइंग, दिस एंटायर थिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग इज जस्ट अ करेक्शन, नथिंग एल्स।
यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा बाहर दिखाया है। हमने बात करी थी कि फ्लैट के सी वेव शार्प आते हैं, तो इसको हम पूरे को फ्लैट लेबल कर रहे हैं, राइट, ए बी एंड सी। तो दिस इज द शार्पनेस, दैट्स इट, इतना ही, और कुछ नहीं मिला। ऑल ऑफ दिस इज लाइव। और कुछ ट्रेड हो रहा है, बिटकॉइन ट्रेड होता रहता है, इस पे आएगा क्या? बिटकॉइन यूएस डॉलर, ये देखो, बिटकॉइन में आप ट्रेड में कहाँ रहना चाहते थे? आवरली की बात कर रहा हूँ। Is this somewhere you would have wanted to be in the part of the trade, right? Again, is this somewhere you would have wanted to be in part of the trade? अभी क्या है, साइडवेज चल रहा है, करेक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट, तो ठीक है, इस पे यार बस मतलब ये है कि कोई ऐसा जनरल मंत्रा नहीं होता है, इट्स ऑल अडेप्टेशन ऑफ थिंग्स, राइट। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे, यूज़ करोगे, काउंट्स करोगे, मतलब हमने बोला कि हमें सिर्फ 3 ट्रेड करनी है, तो मेरी काउंटिंग के हिसाब से ट्रेड थर्ड होनी चाहिए, फिर मेरी फास्ट ईएमए के प्राइस ऊपर होना चाहिए, मेरी स्लो ईएमए के प्राइस ऊपर होना चाहिए, मेरी स्लो ईएमए मेरे फास्ट ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। ये सब जब जुड़ जाएगा और प्राइस वैसा ही बिहेव कर रहा है, देन यू हैव अ ट्रेड, अदरवाइज यू डोंट हैव अ ट्रेड। ठीक है, और कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो सेशन क्लोज करते हैं।